राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। हम लोग रीड करेंगे परंतु कंटिन्यू करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातें होंगी जड़ भरत, परंतु एक बहुत महत्वपूर्ण बात बतानी है क्योंकि किसी का मिस ना हो जाए। कुछ लोग आदतन लेट आते हैं, ठीक नहीं है, परंतु फिर भी किसी का मिस ना हो जाए, उसीलिए ये 9:30 बजे के बाद में बात करने दीजिए इस विषय पे, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर 9:30 बजे बाद बात करते हैं और बाकी अभी कंटिन्यू करते हैं। और मैं इसीलिए इन्फॉर्म कर दिया कि भाई ये नहीं चांस अगर मैं भूल भी जाऊँ, वैसे भूलने वाली बात तो है नहीं, परंतु भूल भी जाऊँ तो 9:30 बजे बाद बहुत महत्वपूर्ण विषय पे वो बात करेंगे, है ना। तब तक कोशिश करते हैं 2-3 श्लोक 4 श्लोक कम से कम पढ़ लें, ठीक है। श्रीमद् भागवतम सबसे पहले शुरुआत करें। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत महत्वपूर्ण है, मेरा निवेदन तो यही है, कोई भी जाइएगा नहीं वो, और अगर चले गए तो कृपया करके रिकॉर्डिंग अवश्य सुन लीजिए, ओके। विपुल प्रभु जी, आप हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु हरे कृष्ण। अनुवाद। जब पालकी वाहकों ने महाराज रघुगण के धमकी भरे वचनों को सुना तो वे उनके दंड से अत्यंत भयभीत हो गए और उनसे इस प्रकार बात करने लगे। तात्पर्य। राजनीतिक शास्त्र के अनुसार एक राजा कभी कभी अपने अधीनस्थों को शांत करने का प्रयास करता है, कभी उन्हें दंडित करता है, कभी उनका उपहास करता है और कभी उन्हें पुरस्कृत करता है। इस प्रकार राजा अपने अधीनस्थों पर शासन करता है। पालकी वाहक समझ सकते थे कि राजा क्रोधित थे और वे उन्हें दंडित करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो देखिए यहाँ पे राजा के लिए लिखा हुआ है, गुरु के लिए भी सेम सिद्धांत है, पिता के लिए भी सेम सिद्धांत है। पिता कभी उसे पुरस्कृत करते हैं, कभी डांटते हैं और कभी उपहास भी करते हैं, बिल्कुल। ये सब किस लिए किया जाता है? ताकि प्रजा अच्छे से चले। प्रजा एक पुत्र के समान है, एक संपत्ति के समान। प्रजा अच्छे से चले।
क्योंकि अगर प्रजा खराब से चलेगी तो क्या होगा, उसका जीवन बर्बाद कर लेगी। कोई भी अपने दृष्टिकोण के अनुसार जीवन को खराब कर लेगा। तो इसीलिए ये बताया जाता है कि जीवन को सुधारिए। कैसे सुधारिए? राजा विभिन्न प्रकारों से शासन करता है, परंतु यही जो उसकी शक्ति है, उसी का दुरुपयोग करके वो शोषण करता है। यहाँ पे तो शासन करने के बारे में है, परंतु जब इसका दुरुपयोग किया जाए तो वो शोषण होता है। गुरु भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे तो शोषण होता है, ठीक है? परंतु शास्त्र के अनुसार उसको क्या करना है? राजा को क्या करना है? राजा को कभी दंडित करना है, कभी उपहास करना है और कभी पुरस्कृत करना है। तो यहाँ पे भी दंडित कर रहे थे कि तुम लोग काम अच्छे से क्यों नहीं कर रहे? पालकी ले जाना, तुम इधर उधर गिरा रहे हो। तो दंडित करने का धमकी दे रहे थे। तो क्योंकि राजा है तो धमकी क्या, वो दंडित कर भी सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर अभी देखिए क्या बोलते हैं। परंतु राजा को ये शक्ति तो है, पर उसको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जब तक वो उपयोग कर रहा है तभी तक राजा है, और जब दुरुपयोग करने लग गया तो शोषण है, शोषक। आजकल घर परिवार में भी, समाज में, दुनिया में भी जो शास्त्रों के अनुसार नहीं चलता है वो सबका शोषण करता है। माता पिता, भाई बहन भी, क्योंकि उनको शास्त्र पता नहीं है, गुरु पता नहीं है, सिद्धांत पता नहीं है, तो क्या कर रहे हैं? वो शासन कर रहे हैं, नहीं शोषण कर रहे हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? सभी को समझ आ रहा है? तो शासन नहीं कर पा रहे हैं, तो शोषण कर। ठीक है, तो शासन और शोषण में अंतर है ना? हाँ, हरे कृष्ण। चलिए नेक्स्ट। कौन है? हाँ, ऋषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। हे नरदेव, कृपया ध्यान दें कि हम अपने कर्तव्यों के पालन में बिल्कुल असावधान नहीं हैं। हम आपकी इच्छा के अनुसार विश्वास पूर्वक इस पालकी को उठा रहे हैं, किंतु यह व्यक्ति जो हाल ही में हमारे साथ कार्य करने के लिए लगाया गया है, बहुत शीघ्र नहीं चल सकता, इसलिए हम इसके साथ पालकी उठाने में समर्थ नहीं हैं। तात्पर्य: अन्य पालकी वाहक शूद्र थे, जबकि जड़ भरत न केवल एक उच्च जाति ब्राह्मण थे, बल्कि एक महान भक्त भी थे। शूद्र अन्य जीवों के प्रति सहानुभूति नहीं रखते, किंतु एक वैष्णव शूद्र की तरह कार्य नहीं कर सकता। जब भी एक शूद्र और एक ब्राह्मण वैष्णव एक साथ होते हैं, तो कर्तव्यों के पालन में निश्चय ही असंतुलन होता है। शूद्र भूमि पर चींटियों की बिल्कुल परवाह किए बिना पालकी के साथ चल रहे थे, किंतु जड़ भरत शूद्र की तरह कार्य नहीं कर सकते थे और इसीलिए कठिनाई उत्पन्न हुई। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए, ये सब जगह सही है। जहां पे भी एक उच्च होता है और जहां पे भी निम्न होता है, वहां पे कॉन्शियसनेस का, चेतना का अंतर होता है। जो चीज उच्च को गलत लगती है, निम्न उसे स्वीकार कर लेता है और उसके अनुरूप चल लेता है। तो हम लोगों को, क्योंकि निम्न, आजकल क्या होता है, आजकल जैसे बिजनेस में होता है क्या, निम्न कोई सिद्धांतहीन जीवन जीता है। आज की दुनिया में बहुत पैसा कमाने का एक बहुत सरल सा तरीका बता रहे हैं। अलग अलग प्रकार के लेदर के इंडस्ट्री में चले जाइए, परंतु वो शूद्र से भी निम्न कार्य, क्योंकि जीव हत्या चला करके होती है। परंतु लोगों को अगर वैसा जीवन जीना है तो हाँ, पैसा तो है। समझ रहे हैं? तो अगर शूद्रों का जीवन देखा जाए तो हो सकता है वो बहुत धनी भी हो। आज की दुनिया में है नंबर 3, 4, 5 कोई तो एक नंबर होगा है, या फिर टॉप 10 में मान लीजिए, टॉप 10 में टॉप 10 रिचेस्ट पीपल या रिचेस्ट कंपनी
मैं कंफ्यूज हो रहा हूं दोनों में से एक, सबसे अमीर व्यक्ति या सबसे अमीर कंपनी, दोनों में से एक, या फिर हो सकता है दोनों। मैं एक व्यक्ति है जो लेदर इंडस्ट्री वाला है, मैं तो एक बता रहा हूं, बाकी बहुत सारे। एफएमसीजी में सबसे ज्यादा जो अमीर कंपनी होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या फिर पहले हुआ करती थी, अब एमएनए हो गया, मर्जर एंड एक्विजिशन, तो हो सकता है कुछ और। तो एक ऐसी कंपनी है जो मीट बहुत ज्यादा बेचती है। तो जितना सिद्धांत विहीन जीवन जियो उतना पैसा आएगा। तो पापी बन जाए। एक्चुअली में सच बात यही है, अगर आपको अधिक पैसा कमाना है तो पापी बन जाओ। क्यों 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 जी? देखिए, सिद्धांत बड़ा सरल है। ऐसा नहीं है कि सही सिद्धांतों से लोग पैसा नहीं कमाते, सिद्धांतों पे चल करके पैसा नहीं कमाते, परंतु सिद्धांत विहीन जियोगे तो पैसा कमाना बहुत सरल होगा। समझिए, अगर सिद्धांत विहीन जी रहे हैं तो हमारे लिए कोई रूल्स और रेगुलेशन तो है नहीं। जहां पे पैसा मिले वहां पे काम कर लो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? कोई भी काम कर लेंगे, हमको पैसा मिलना चाहिए। सिद्धांतों से तो कोई मतलब नहीं है ना, हमको कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। सिद्धांत तो उनके लिए है जो शास्त्रों का पालन कर रहे हैं। तो जो सिद्धांत विहीन जीवन जीता है उसका क्या होता है? उसको इस भौतिक जगत में बद्ध किया जाता है। अभी धन के आकर्षण में बद्ध हुआ, जैसे सपोज कीजिए कोई बहुत धनी हो गया तो धन के आकर्षण में बद्ध हुआ, अब बहुत सारा उसका आकर्षण हो जाएगा। एक धनी व्यक्ति का बहुत सारा अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? घर वो वैसे ही लेगा, गाड़ी वैसे ही लेगा, पशु पक्षी पालेगा, फार्म हाउस बनाएगा, बड़ा सा मैंशन, फिर गोल्ड, सब कुछ, धन मन सब कुछ रहेगा। समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा। समझ में आ रहा है सभी को? तो जितना बड़ा धनी बनेगा, सभी को नहीं समझ आ रहा क्या? बस दो ही लोग हाँ बोल रहे हैं। जिसको नहीं समझ में आ रहा बताइए। तो जो लोग धन में आसक्त रहेगा उसको क्या होगा? उसको इस जगत में बहुत सारी आसक्तियां और प्रभावित करेगी, और अब और प्रभावित करने के बाद क्या होगा? उसका बद्ध का और स्थिति बनेगा। जैसे हमने भरत महाराज को देखा कि वो तो एक हिरण से आसक्त हो गए। अभी इसके पास जो धनी व्यक्ति है, इसके पास तो कितनी सारी आकर्षण, और कितने ही आकर्षणों में डूब सकता है, कितने सारे आकर्षणों में डूब सकता है। समझ आ रहा है? तो स्वाभाविक है कि कोई सिद्धांत विहीन जीवन जिए तो उसे और आसक्तियों में डुबो दिया जाएगा। और उसके लिए वैसी व्यवस्थाएं बनेंगी। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि जो सिद्धांत वाला जीवन जीता है वो धन नहीं कमा सकता। गुरु महाराज बताते हैं कि हमने 10 साल में 108 मंदिर बना दिया। बताओ कोई बिजनेस इतना आगे है, इतने कम समय में बढ़ गया होता। तो बिजनेस की बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे धन की। आप देखिए, क्या वैष्णवों के पास धन नहीं रहता? बिल्कुल रहता। तो चॉइस आपके पास कि आप सिद्धांत विहीन जी करके सस्ते धन को चाहेंगे या सिद्धांत वाला जीवन जीना है। ये विकल्प तो आपका है। तो शूद्र भी जी रहा है और एक ब्राह्मण भी जी रहा है। शूद्र जी रहा है, वहां पे सभी चींटियों को मारते हुए जा रहा है, सभी का अहित करते हुए जा रहा है। एक ब्राह्मण जी रहा है, और ब्राह्मण भी क्या, यहाँ पे शुद्धतम भक्त। एक शुद्धतम भक्त जी रहे हैं तो उनको चींटी का भी जीवन का लगा हुआ है कि चींटी का अहित ना हो जाए।
तो जीता दोनों ही है, ऐसा नहीं है भगवत भक्त जीता नहीं। यहाँ पे जाति का ब्राह्मण लिखा हुआ है। जाति का ब्राह्मण का अर्थ है कि जन्म ब्राह्मण के परिवार में। जाति ब्राह्मण का कोई ऐसा अर्थ नहीं है। जाति ब्राह्मण का बस एक ही अर्थ है, जन्म ब्राह्मण परिवार में। अब जन्म ब्राह्मण परिवार में है तो ये क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, ब्राह्मण परिवार तब बोला जा सकता है, ये सरनेम वाला ब्राह्मण नहीं कि हमारा नाम, हम पढ़ते जाते हैं जो भी दिखाई दे, हमारा नाम द्विवेदी है, हमारा नाम मेहता, हमारा नाम पवार है, हमारा नाम पांडे है, हमारा नाम शर्मा है, हमारा नाम व्याद्य है, हमारा नाम मेहता, हमारा नाम गिरी है। ये सब नहीं, ये सब नहीं, ये सब जाति ब्राह्मण नहीं हुआ। ये हुआ कि आपके पिता ब्राह्मण थे, ये हुआ जाति ब्राह्मण। समझ आया नहीं है? आपके पिताजी ब्राह्मण परिवार था, उसमें जन्म लिए, तो जाति ब्राह्मण लिखा हुआ उसका भी अर्थ जानिए। तो ये महत्वपूर्ण क्यों है जी? ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ब्राह्मण परिवार में कोई जन्म लिया तो कुछ तो ब्राह्मण का गुण होगा, कुछ तो ब्राह्मण का गुण होगा। आवश्यक नहीं है कि ब्राह्मण परिवार में कोई जन्म लिया तो शूद्र का जीवन नहीं जिएगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। हो सकता है शूद्र का जीवन जी रहा, परंतु कुछ तो फिर भी गुण होगा, ये बात हम लोग गुण और कर्मों से ही जानते हैं। किसी का गुण, किसी का कर्म अगर जिसका जैसा है वैसा ही है। कोई ब्राह्मण का गुण और कर्म है तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय का गुण और कर्म है तो क्षत्रिय है, वैश्य का गुण और कर्म है तो वैश्य है, शूद्र का गुण और कर्म है तो शूद्र। ठीक है, यस, क्लियर है। एक श्लोक और ले लेते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। किसने रीड नहीं किया? अश्लीषा माता जी ने, ऋषा माता जी ने? जल्दी से बस एक और ले, हाँ प्लीज हरे रीड। कृष्ण गुरु। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। राजा रघुगण उन वाहकों की बातें समझ सकते थे जो दंड से भयभीत थे। वे यह भी समझ सकते थे कि केवल एक व्यक्ति की गलती के कारण पालकी ठीक से नहीं उठाई जा रही थी। यह पूर्ण रूप से जानते हुए और उनकी अपील सुनकर वे थोड़ा क्रोधित हो गए। यद्यपि वे राजनीति शास्त्र में अत्यंत उन्नत और अत्यंत अनुभवी थे, उनका क्रोध एक राजा के रूप में उनकी जन्मजात प्रकृति के कारण उत्पन्न हुआ। वास्तव में राजा रघुगण का मन रजोगुण से ढका हुआ था और इसीलिए उन्होंने जड़ भरत से इस प्रकार कहा, जिनका ब्रह्म तेज स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे राख से ढकी अग्नि हो। तात्पर्य: रजोगुण और सत्वगुण के बीच अंतर इस श्लोक में समझाया गया है। यद्यपि राजा अत्यंत निष्पक्ष थे और राजनीति शास्त्र तथा शासन प्रबंध में उन्नत थे, फिर भी वे रजोगुण में थे और इसीलिए थोड़ी सी उत्तेजना के कारण वे क्रोधित हो गए। जड़ भरत अपने बहरे और गूंगे प्रदर्शन के कारण सभी प्रकार के अन्याय को सहते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति के बल पर मौन रहे। फिर भी उनका ब्रह्म तेज उनके व्यक्तित्व में अस्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, यहाँ पे गुणों की बात हो रही है। राजा का सारा गुण अच्छा दिखते हुए भी राजा रजोगुण में। एक जो क्षत्रिय होता है वो रजोगुण में होता है, राजा रजोगुण में, और क्रोध कर रहे थे। और जो सतोगुण लिखा हुआ है, शुद्ध सात्विक, सतोगुण लिखा हुआ नहीं है ब्रह्म तेज से, ठीक। शुद्ध सात्विक में जड़ भरत, ब्रह्म तेज दिख नहीं रहा था,
है? फिर भी उनका ब्रह्म तेज के अनुसार वो कार्य कर रहा है, दिख नहीं रहा। तो एक भक्त का कोई अंतर नहीं पड़ता, भक्त किस प्रकार का कपड़ा पहना है, व्यवहार में दिखना चाहिए। ठीक है? ठीक है, हम लोगों का व्यवहार भगवत भक्तों के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, चलिए पहला मैं यहीं से शुरू करके, अब बहुत महत्वपूर्ण बात है, उस बात पे आते हैं, है ना, यहीं से शुरू करते हैं। देखिए आज ही मैंने किसी को बोला था, या फिर एक काम करता हूँ, इस पे आते हैं, चले जानिए। देखिए एक गुरु जो होता है, गुरु क्या होता है? गुरु होता है वो जो अज्ञान से ज्ञान में ले आए, वो जो अंधकार से प्रकाश में ले आए। कोई अगर गुरु हो तो उसको वैसा कार्य करना होता है, और अगर कोई ऐसा कार्य न कर रहा हो तो गुरु नहीं हो सकता। तो आज ही मैं किसी को बता रहा था कि कोई डिवोटी बहुत दुर्बल हो रहा था, तो मैं बता रहा था ये दुर्बलता कहां से आई। जो प्रश्न भगवान कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं, मैंने बताया भी कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण पूछते, ये दुर्बलता कहां से आई? क्या आपने गुरु में दुर्बलता देखी? तो गुरु दुर्बल होगा इसीलिए आप दुर्बल हो, और गुरु दुर्बल नहीं है, और आप गुरु की आज्ञा अनुसार चलते तो आप दुर्बल नहीं हो सकते। अपूर्ण इंद्रियों के कारण हम संघर्ष करेंगे, ये बात सही है, इसमें कोई 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 दो राय नहीं है। अपूर्ण इंद्रियां हमारी, हम संघर्ष करेंगे, परंतु गुरु गलती नहीं करता है, तो हमारा भी ध्येय क्या होना चाहिए? गलती नहीं करने का। समझ आ रहा है? गुरु हमको क्या सिखा रहे? कि गलती करते रहो, संघर्ष करते रहो, क्या सिखा रहे? गुरु का अर्थ ये नहीं है बस नाम लिख दिया, फैशन के लिए बोल दिया, या फिर सोच लिया कि अब तो हम भगवत धाम जा रहे हैं, टिकट कट गया हमारा। ये नहीं होता गुरु। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये आज हुआ एक बात, अब जो बोलने जा रहा हूं, जो बात बोलने जा रहे हो वो आज हुआ। आज से पहले बहुत बार इंडिकेशन मिला, और भी मेरे को अन्य लोगों पे भी ये बात मिली, सेम चीज। हुआ क्या कि किसी से मैंने कुछ बात बोली, कुछ विकार दिखाई दिया, कुछ गलती दिखाई दी, कुछ त्रुटि दिखाई दी, मैंने पॉइंट आउट करके बोला ये। अब आप सोच सकते हैं 4 मिनट से ज्यादा का वॉइस मैसेज, 4 मिनट से ज्यादा का, उनने एक लाइन में उत्तर दिया, एक लाइन में उत्तर। अब आप समझ लीजिए, अब देखिए बाय प्रिंसिपल आप गुरु नहीं कर सकते। गुरु कहना है, मूर्ख बनना है, बनते रहिए। अब मैं आपको प्रिंसिपल दिखा रहा हूं, सिद्धांत दिखा रहा हूं, गुरु महाराज के शब्द दिखाऊंगा। बाय प्रिंसिपल आप गुरु नहीं कर सकते। गुरु मतलब एक एक बात मानो, एक एक बात। गुरु मतलब क्या? आप अंधकार में हो, हम प्रकाश में, हम आपको प्रकाश में लाएंगे। अगर मैंने कोई बात बोली है, देन यू हैव टू अग्री। अगर कुछ गलत है तो बताओ, अगर कुछ पालन नहीं कर पा रहे तो बताओ, अगर आप संघर्ष कर रहे हो तो बताओ। इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर इग्नोर कर रहे हैं तो गुरु ही कहां से? गुरु मतलब वो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति जो हमें भगवत धाम ले जाने के लिए तत्पर हो जाए। अब अगर मेरी वो बात भी स्वीकार्य नहीं है,
आपको कुछ गड़बड़ बता रहे हैं, वो स्वीकार्य नहीं है, या फिर अंडर द कारपेट दबा देना है, हैं? जैसे अंडर द कारपेट एक फ्रेज है, क्या होता है कि पहले के जमाने में ना कालीन बिछाई जाती थी, तो गंदगी होती थी ना, तो कारपेट को उठाया नीचे दबा दिया, गंदगी है ही नहीं, गंदगी है ही नहीं। जब कारपेट खुलेगा तब ना पता चलेगा कितना गंदा। तो अगर कोई चाहता है कि अंडर द कारपेट दबा दे, गंदगी है चुपचाप नीचे सरका दो, तो अगर कोई करना चाहे तो वो उसका है। प्लीज समझिए, ये सब करने के बाद आप ये मत एक्सपेक्ट करना मैं आपको भगवत धाम ले जाऊंगा, क्या मैं गुरु महाराज को बोल सकता हूं। अगर आप मेरी बातों को पूर्णतया नहीं मानते हैं, प्लीज समझ लीजिए, मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बाकी कुछ नहीं है, बाकी सारी बातें नहीं है मेरे लिए इंपॉर्टेंट। आप हमको कितना क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, वो सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप मेरी हर बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं हो, मेरे कहे अनुसार चलने को तैयार नहीं हो, और मेरा इतना ज्यादा मान करोगे कि हम 4 मिनट का वॉइस मैसेज भेजेंगे, आप 1 लाइन का रिप्लाई करोगे, तो आप समझ लो, आप समझ लो, हम आपको भगवत धाम ले जाने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। आप बोलते रहो गुरु, जीवन भर बोलो, ठीक है। अब मैं आपको गुरु महाराज के शब्द दिखा रहा हूं। गुरु महाराज का लेक्चर है 128-29, भगवत गीता पहला अध्याय 28वां-29वां श्लोक। ये है 22 जुलाई है, आज 14 जुलाई है, 22 जुलाई, 8 दिन बाद का है, 1973, 1973। ओके, देखिए वैसे तो ऊपर का भी बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ओके, ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे आ जाते हैं, यहीं पे आ जाते हैं, ठीक है। वैसे ऊपर की बात भी बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु बस अब नीचे की बात पे आ जा रहे हैं, हाईलाइट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को फिर दिखेगा नहीं, है ना, ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो अभी बस जूम इन करके यहाँ से देख लीजिए। सो अर्जुना हैज टू बी अ प्रीचर, प्रैक्टिकल प्रीचर। व्हाट इज प्रीचिंग? अर्जुन को प्रचार करना है, प्रैक्टिकल प्रचार करना है। वो प्रचार क्या है? That he has to sacrifice everything for Krishna's sake. उसे सब कुछ कृष्णा की इच्छा के लिए त्यागना है, that is all, सब कुछ। This is preaching, ये प्रचार है। सक्षम इव विद्यत दूरत, अर्जुन would be greatest example, अर्जुन सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा। How he become Krishna conscious, वो कैसे कृष्णा कॉन्शियस हुआ। In the 10th chapter he will say, 10वें अध्याय में वो अर्जुन बोलेंगे, सर्वम ईतम रतम मन्ये यद वदसी केशव, माय डियर कृष्णा केशव, whatever you say I will accept toto। भगवत गीता 10.10, मेरे प्रिय कृष्णा केशव, आप जो कहेंगे मैं वही शब्दशः स्वीकारूंगा, विदाउट एनी इंटरप्रिटेशन, अपना कोई तात्पर्य निकाले बिना। और या दिस इज लाइक दिस, दिस इज लाइक दैट, दिस इज नॉट वेरी गुड, ऐसा नहीं कह सकते कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत खराब है, ये सब नहीं। अर्ध कुकुटी न्याय, अब ये एक फ्रेज गुरु महाराज यूज किया, अर्ध कुकुटी न्याय। अर्ध कुकुटी न्याय क्या है? चैतन्य चैतामृत 5.176 में रेफरेंस है इसका। ओके, all rascal they accept Bhagavad Gita in the principle of अर्ध कुकुटी न्याय। हर मूर्ख व्यक्ति भगवत गीता के सिद्धांतों को अर्ध कुकुटी न्याय की तरह स्वीकारता। अर्ध कुकुटी न्याय क्या है? इन द न्याय में, इन द लॉजिक देयर इज अ लॉजिक। हाँ, लॉजिक मतलब क्या? लॉजिक को हिंदी में क्या बोलेंगे? जल्दी अनम्यूट करके कोई। तर्क। हाँ, तर्क में एक तर्क है अर्ध कुकुटी न्याय। अच्छा, वो अर्ध कुकुटी न्याय क्या है? कुकुटी का अर्थ होता है मुर्गी।
सो मुर्गी एक अंडा हर दिन देता है। तो एक आदमी, मुर्गी का मालिक, सोचता है कि मुर्गी बहुत अच्छी है, एक दिन अंडा हमेशा देती है, परंतु उसका मुंह बहुत महंगा है, मुंह से वो खाती है। तो हम एक काम करते हैं, मुंह को काट देते हैं, हम बस अंडा लेते हैं। So these rascal, they study Bhagavad Gita on the principle of अर्धकुकुटी न्याय। तो ये मूर्ख लोग ये भगवत गीता को समझते हैं अर्धकुकुटी न्याय। कट दिस, टेक दिस, कट दिस, टेक दिस। आधा ये काट दो, आधा ये ले लो, आधा ये काट दो, आधा ये ले लो। So if you cut the head, there will be no egg. अगर तुम मुर्गी के सर को काट दोगे तो अंडा नहीं होगा। The rascal does not know. मूर्ख को ये पता नहीं है। If you cut the head, there will not be production of egg. अगर सर को काट दोगे तो अंडा का अंडा नहीं उग सकता, अंडा नहीं जन्म ले सकता। So similarly, if you try to understand Bhagavad Gita according to your whims, cut this, take this, this is not a study of Bhagavad Gita, this is something else. तो उसी प्रकार से आप अगर भगवत गीता अपने ही इच्छाओं के अनुसार आधा लोगे, आधा नहीं लोगे, हैं, भगवत गीता के ऐसे ही लोगे, तो ये भगवत गीता नहीं है, ये भगवत गीता का पढ़ाई नहीं है, ये कुछ और है, ये कुछ और है, ये कुछ और है। अब आप समझ लीजिए, कट दिस, टेक दिस करते रहिए, ठीक है। तो समझ जाइए, देखिए हम में जितनी क्षमता उतनी क्षमता, हम में ये क्षमता नहीं है कि हम किसी की मदद कर पाए। हम तो ओपनली और क्लियरली बोल रहे हैं, हम तो चाहते हैं सब कोई प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के आज्ञा अनुसार चलो, परंतु जो मेरी बातों को मानने में असफल हैं, हम तो बोलते हैं गुरु महाराज की बातों को मान लीजिए। देखिए अंतिम में तो वहीं से आ रहा है। आप लोगों के पास तो विकल्प है, मेरे पास तो कोई विकल्प नहीं था कि मेरा नहीं मानो उसका मान लो। हम तो फिर भी विकल्प दे रहे, परंतु उनका भी ये मत कीजिएगा कि आधा बात को स्वीकार रहा, आधा को नहीं स्वीकार रहा। उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हुई है, सारी बातों को स्वीकारो। क्या है, आपकी बात मानना दूर, सुनना ही है तो क्या ही होगा। मानना नहीं है, ओके ठीक। तो देखिए, अगर आप किसी के भी सिद्धांतों को पूर्णतया नहीं मानते हैं, वो आपकी मदद नहीं कर पाएगा। आप गुरु महाराज की महिमा करते रहिए, आप गुरु महाराज की बातों को नहीं मानिएगा तो वो मदद नहीं कर सकते आप। ये अर्धकुकुटी न्याय ही रहेगा। तो साफ साफ भगवत गीता के बारे में बोल दिया। भगवत गीता भी अगर आप आधा पढ़ रहे हो, आधा नहीं पढ़ते हो, आधा अपने मन से स्वीकार करते हो, आधा नहीं करते हो, हैं, तो कोई लाभ नहीं है। मेरी बातों को आधा स्वीकारिएगा, आधा नहीं स्वीकारिएगा, कोई लाभ नहीं। शब्दशः यहाँ पे लिखा हो टोटो, है ना, टोटो लिखा हुआ ना, है क्या है, माई डियर कृष्णा, वॉट एवर यू से whatever you say, I accept in toto. टोटो मतलब शब्दशः, जैसा आप बोलोगे वैसा स्वीकारेंगे, हम तभी मदद कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई संघर्ष कर रहा हो, मैं आपके साथ, बिल्कुल आपके साथ, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप स्ट्रगल करोगे, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप स्वतंत्रता चाहोगे, स्वतंत्रता चाहोगे, हम बिल्कुल नहीं साथ, बिल्कुल नहीं है। 1% भी मत मान दीजिएगा, बिल्कुल नहीं है। आपका स्वतंत्र विचारधारा है ना, स्वतंत्रता रखिए आप अपनी। हम आपको भगवत धाम ले जाने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। ओपनली क्लियरली मैं स्वीकार हूं,
आपको मेरी बातों को शब्दशः स्वीकारना होगा। हम कंसर्न्स रेज कर रहे हैं, हम बता रहे हैं ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। आराम से जाकर के चुपचाप बैठ जाओ। प्लीज समझिए, विपुल प्रभु जी की माता जी का बहुत महिमा हुआ, परंतु उनका महिमा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने मेरी बात स्वीकारी। उतनी खराब तबीयत में भी मेरी बात स्वीकारी। आप सोच के देखिए, किसी की बात आज तक हम सुने तक नहीं है, और खराब तबीयत होने के बावजूद, बोल नहीं सक रही है तब भी उन्होंने स्वीकारा। हमेशा महिमा मान रहेंगी। स्वीकारिएगा तब, नहीं स्वीकारिएगा तो हम कुछ नहीं करने वाले। हम कुछ नहीं कर सकते। आपको मेरे सिद्धांतों को स्वीकारना पड़ेगा, नहीं तो हम गुरु नहीं है। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर। जब तक आपको इच्छा ही नहीं है गुरु से आदेश प्राप्त करने का, तो गुरु किस बात का? हम इतना लंबा लंबा बोल रहे हैं, इतना लंबा लंबा लिख रहे हैं, पहले भी हमने किसी किसी को लिखा हुआ, लंबा लंबा लिख रहे हैं, आपका मैसेज आता है एक लाइन का, वाह रे वाह। इतना ज्यादा सम्मान हम क्यों लिख रहे हैं? हमको अपना गंदगी सुधारना है। हम किस लिए लिखे? हम किस लिए लिखे? हमको अपना मान करवाना, अपना गंदगी सुधारना, अपने को धन चाहिए, अपना लाभ चाहिए, क्या चाहिए हमको? अगर आप सभी को इस व्यवहार में रहना है, रहो, परंतु मैं मदद नहीं कर सकता। आप समझिए, आप सभी के लाखों गुण होंगे, आपको पता भी नहीं होगा। हर एक गुण को सुधारना पड़ेगा। भगवत धाम जाना है ना, हमको साफ होकर के जाना पड़ेगा, गंदगी के साथ नहीं जा सकते। गुरु की बातों को मानोगे, एक एक बात को मानोगे, हर जगह गलती होते रहेगी, सुधारोगे तब जाकर के। हमने बताया गलत कर रहे हो, बोल रहे हैं कि हम पहली बार गलत कर रहे हैं, तो हम क्या मदद करेंगे? ऐसा तो हम कभी गलती करते ही नहीं, हम क्या मदद करेंगे? हम ऐसे लोगों का मदद नहीं कर सकते। या फिर सॉरी सॉरी, क्षमा कीजिए, हम ऐसे लोगों का मदद नहीं कर सकते। क्षमा मांगिए, परंतु सच में, हृदय से। चैतन्य महाप्रभु ने बोला चेतोदर्पण मार्जनम, तो हृदय को शुद्ध करने की आवश्यकता है। तो जब तक आप क्षमा मांगते हुए हृदय शुद्ध हो ही नहीं रहा है, गुरु की इतनी आवश्यकता अनुभव हो ही नहीं रही है कि आपको हर एक बात उसकी माननी है, तो आपको कोई गुरु मदद नहीं कर सकता। आपको भगवत धाम नहीं ले जा सकते हैं। जो प्रयासरत हैं, हम उनके साथ, एकदम साथ हैं। को किन्हीं का शुद्धता स्तर होगा 1%, परंतु प्रयास कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। हमने किसी को आज इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वो निम्न अवस्था में, हमने नहीं छोड़ा। परंतु कोई आज्ञा पालन न करे, वैष्णव अपराध करे, गुरु अपराध करे, कृष्णा के प्रति अपराध करे, और करते ही जाए, बताने के बावजूद ना छोड़े, तो हम क्या करेंगे उसका? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हमारा कंसर्न बस एक है, आप कोई भी मार्ग से जाइए, कैसे भी कीजिए, भगवत धाम जाने के लिए आपका रास्ता स्पष्ट है क्या? हमारा कंसर्न ये है। गुरु का अर्थ ही होता है अज्ञान से ज्ञान में ले जाने वाला। जब तक गुरु नहीं स्वीकारते, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। आप आइए, सुनिए, आपको जो करना है कीजिए।
और गुरु स्वीकारते हैं तो हर एक बात को मानना पड़ेगा। एक गुरु आपका प्रतीक्षा नहीं करेगा, आपको गुरु की प्रतीक्षा करनी है। ऊपर से हम अगर आपको बता भी रहे हैं तो इस प्रकार का व्यवहार करो, और इस व्यवहार के बाद तो हम कुछ है ही नहीं। आप कहते रहिए, आप क्या कहते क्या रहिए, आप बोर्ड पूरा चिपका दीजिए, पूरा शहर में बोर्ड लगवा दीजिए गुरुजी गुरुजी, कुछ नहीं होगा। आपको आज्ञा पालन करना पड़ेगा, तभी हम बचा पाएंगे। ठीक है, हम नहीं बचा पाएंगे अगर आप आज्ञा पालन नहीं करेंगे, तो हम नहीं बचा पाएंगे। आप वैल्यू नहीं करेंगे तो हम नहीं बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे। हम बस यही होप करेंगे कि देखिए, हम आप गुरु महाराज की बातें मान लीजिए, नहीं तो आप मेरी बात कभी मान लीजिएगा। देखिए बात कैसा होता है समझिए, हम सब में अशुद्धि है, ठीक है। अशुद्धि होने के बाद हमारी जो गाड़ी चलती रहती है ना, जो जीवन चल रहा है, उसमें पाप बहुत करते हैं, और इस जीवन में हम पाप ही बढ़ा रहे हैं। तो अभी जो भी स्तर है ना पाप का, आज से 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद पाप का स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा। आज भक्ति करना फिर भी आसान है, उतने पापों के साथ जो 10 साल और पाप जुड़ जाएंगे, उसके बाद भक्ति करना और मुश्किल हो जाएगा। और बात ऐसा है क्योंकि हमको पिछला याद है। जैसे अगर सपोज करे कोई बिजनेसमैन है, उसको पिछला याद है कि कल हमने या 1 साल पहले हमने 10 लाख रुपए साल में कमाया था। आज उसको कोई 8 लाख रुपए कमा करके दे देगा तो बोलेगा धिक्कार है ऐसे पैसे पे, हम तो 2 साल पहले ही कमाए हुए हैं, इतना महंगाई बढ़ गया, इतना ये बढ़ गया, 8 लाख रुपए कमा रहे, क्या मतलब? समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो अगर हमको उससे कम मिलेगा तो हम खुश नहीं होते, हमको कम मिलेगा तो हम खुश नहीं होते। हमको अगर ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा तो हम खुश नहीं होंगे। अरे ये जो अभी भक्ति का स्तर बता रहे हैं, इससे 10 गुना ज्यादा तो हमने पहले 5 साल पहले ही अचीव कर लिया था। इससे ज्यादा प्रेम तो हम तभी अनुभव करते थे, क्योंकि आपने पाप कमाए हुए हैं। अब इन पापों के साथ, जैसे जो भौतिकता में ज्यादा लीन होता है वो भक्ति नहीं करता है ना, तो उसी प्रकार से हमारा पाप ज्यादा बढ़ जाएगा तो हम भक्ति नहीं करेंगे, प्रेम नहीं आएगा, प्रेम नहीं आएगा फिर। अब बात समझिए, एक बात और है, भगवान ने ऐसी स्थिति बताई है, आप नहीं बनाए हो। भगवान ने ऐसी स्थिति बनाई है कि आज आपको गुरु प्राप्त है, आज आपको शास्त्र प्राप्त है, आज आपको भगवत धाम का मार्ग प्राप्त है। आप भगवान ने बनाया, हम बनाने वाले कोई नहीं है, गुरु महाराज ने बनाया। अगर आप इस व्यवस्था को अस्वीकार करते तो भगवान की व्यवस्था को अस्वीकार करते। आप लाद भगवान की व्यवस्था को मार रहे हो। तो जिसको ये गुरु महाराज बोलते हैं हम कि शुद्ध भक्त जाता है सब जगह, निवेदन करता है, परंतु जो भौतिकवादी लोग हैं वो लात मार के निकाल देता है, वो तिरस्कृत करता है, शुद्ध भक्त को तिरस्कृत करता है। अहित किसका होता है? शुद्ध भक्त तो निवेदन कर रहा है, निकाल दो, नहीं मानोगे मत मानो, हमको कोई हित और कोई लाभ नहीं चाहिए, हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए। हमको तो साफ साफ दिख रहा है भगवत धाम जाने का रास्ता मुश्किल हो रहा है, तो हम क्या नहीं बताएंगे? तो यही बात है। देखिए, अगर डिसएग्री करना है, अगर बातें नहीं सुननी है, तो क्या है, जितना सुनना है उतना ही हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे कि कृपया आ जाइए, कृपया सुन लिया कीजिए, हम वही कर लिया करेंगे।
अब फिर ये मत समझिए कि हम गुरु, हम ऐसे ही कोई व्यक्ति हैं, गुरु महाराज ही गुरु, बस उन्हीं के कहे अनुसार चलिए, उन्हीं की बातें स्वीकारिए, हम कोई नहीं है। अब क्या करें, ये तो उनसे पूछिए जो डिविएट करते हैं। और देखिए ना, जो डिविएट करता है उनका क्या हाल होता है। सच में इन लोगों का ना, इन लोगों को अनुभव नहीं होता, गुरु से ज्यादा प्रेम नहीं करता, इन लोगों का हृदय काम नहीं करता। और हमको तो कंपैशन फील होता है कि पता नहीं क्या ही हृदय है, क्या ही समझते हैं, क्या ही जानते हैं, नहीं समझ में आता। समझ में आ जाएगा ना तो अभी चरणों में गिरेगा सब। अरे आपको, हम कोई अपने हित के लिए बात कर रहा है, पूरे विश्व में कोई एक व्यक्ति बताइए जो आपके हित के लिए, अपने हित के लिए बात नहीं कर रहा। अनुभव नहीं करते लोग, तो हमको तो उल्टे बुरा फील होता है, बट मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, आई होप ये सारी बातें आपको बहुत बहुत क्लियर है। ठीक है, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, हम आपको कभी भगवत धाम नहीं ले जा सकते अगर आप मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, अगर आप मेरे शब्दों का आपको मान नहीं, हम नहीं कर सकते। आपको जिसकी जो मदद लेनी है ले लीजिए, हम तो आपके सेवक बने हुए, हम आपकी सेवा में हैं, बिल्कुल सेवा में। हमारा आपका संबंध टूटता नहीं है। आप जब गुरु को मानना ही छोड़ दीजिएगा, गुरु महाराज की बातें मानना छोड़ दीजिएगा, कृष्णा की बातें मानना छोड़ दीजिएगा, तब संबंध टूट गया, नहीं तो हम आपके सेवक। खुद ही पिटफॉल में गिरते हैं लोग क्योंकि नहीं सुनना चाहते। अब हम क्या 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 करें, कैसे बचाएं, कैसे बचाएं? और पिटफॉल में गिरे हुए थे, आप समझ लीजिए स्थिति कैसी थी। पिटफॉल में गिरे हुए थे, हम अवगत करा रहे थे गिरे वो, और तब जाकर के सुनना नहीं है, रिप्लाई नहीं करना है। अब हम कैसे बचाएं? इग्नोर कर देना है, बोलते हैं बाद में बात करेंगे, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं बाद में बात करेंगे। आपका शब्द, आपका समय, आपके इमोशंस बहुत वैल्यूबल है, मेरे इमोशंस कोई वैल्यूबल नहीं। तो जब आपका इमोशन वैल्यूबल है तो आप अपना इमोशन रखिए, तब फिर हम कहां होते हैं आपको भगवत धाम ले जाने वाले। समझ लीजिए सिद्धांतों के अनुसार बात है। देखिए हमारा बस एक ही यहाँ पे कंसर्न है, भगवत धाम कैसे जाएंगे। और मुझे बहुत लोग डिविएट करते हुए दिखाई देते हैं, पर मैं तो दृढ़ता से ही चलूंगा, मैं तो सिद्धांतों के ही अनुसार चलूंगा, क्योंकि अगर मैं नहीं चला ना तो फिर मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा। दुनिया में बहुत सारे चीटर, एक और जुड़ जाएगा। ऐसे भी मेरा जीवन गुरु महाराज के लिए, तो हमको तो वैसे भी नहीं जुड़ पाएंगे, परंतु अगर गलती से, गलती होने का संभावना तो है ही नहीं, परंतु फिर भी अगर किसी प्रकार से हम झूठा झूठा बोलने लग गए तो भी आपका लाभ तो कुछ होगा। इसीलिए हमको तो सैद्धांतिक जीवन ही जीने दीजिए, ठीक है, कड़वा लगे तो लगता है। ठीक है, कुछ लोग तो होंगे जो भगवत धाम जाने के लिए बहुत दृढ़ होंगे, कुछ लोग तो होंगे, है ना। अब देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखो अगर भक्ति करोगे ना, अगर आप लोग अच्छे से भक्ति करोगे, स्ट्रगल आएगा। अपने गुण है ना, जैसे बताया ना 1,00,000 हमारा बुराई है, 1,00,000 गुण है, तो वो आएगा, बार बार लौट लौट के आएगा, बार बार तंग करेगा, इतना आसान नहीं है।
बार बार तंग करेगा, परंतु गुरु की आज्ञा अनुसार चलिएगा तो एक एक गंदगी मिटेगी, एक एक गंदगी मिटेगी, सब मिटेगा। तो चलिएगा तो मिटेगा, और नहीं चलिएगा तो कोई नहीं मिटा सकता। तो हम नहीं मिटा सकते हैं, जब तक आप मेरे कहे अनुसार नहीं चलिएगा हम नहीं मिटा सकते। जब तक आप हमारा सम्मान नहीं करें, मेरा वैल्यू नहीं करें, हमको इस स्तर पे नहीं रखें, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। हम शास्त्र पढ़े बहुत अच्छी बात है, परंतु शास्त्र का लक्ष्य क्या है? भगवत धाम जाना, वो ही नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया। और अगर आप लोग दृढ़ता से नहीं चलते हैं, जो जो बात बोलूंगा वैसे नहीं चलते हैं, प्लीज एक्सपेक्ट कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। अब जिनने गुरु बोलना स्टार्ट कर दिया है, हो सकता है हम उनको समझेंगे कि प्रयासरत हैं, अपने ही गुणों से संघर्ष कर रहे हैं, हम ये समझ लेंगे। परंतु अभी जो स्थिति है, इसमें मैं भगवत धाम नहीं ले जा सकता टिल यू कम अप टू दैट लेवल। हम किसी को ये नहीं बोल रहे कि गुरु बोलना बंद कर दिया। अब देखिए, बोल दिया है, जान लिया है, तो मना भी नहीं कर सकते। अब तो अपने आप ही अवज्ञा हो रही, अपने आप अवज्ञा हो रही। हम वो भी मना नहीं कर रहे, परंतु आप ये मत समझ लीजिएगा कि हम आपको भगवत धाम ले जाएंगे। हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। हम भगवत धाम ले जाएं, हम गुरु महाराज तक ले जाएं, तो तभी संभव है जब आप एक एक बातों को माने। मैंने ये बात स्टार्टिंग से, फर्स्ट डे से, और स्पेशली देखिए यहाँ पे बैच 13 से पुराने वाले लोग भी होंगे, परंतु बैच 13 वाले लोग कृपया बता दें, पहले दिन से मैंने बोला है सिद्धांतों का पालन करना होगा। ये सारे नियम हैं, इनका पालन करना होगा। इन सारे नियमों से पहले कुछ नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। हम इसमें नेगोशिएट नहीं कर सकते, और हम अपना कोई नया नियम नहीं बना देंगे कि कोई बोले कि देखिए हम तो 8 माला करेंगे, हमको भगवत धाम ले चलिए। हम नहीं करेंगे, कुछ भी कर लीजिए, हम नहीं करेंगे। तो आपको सिद्धांतों को तो उसी को स्वीकारना पड़ेगा, उन्हीं सिद्धांतों को स्वीकारना पड़ेगा। ठीक है, उसमें किसी को संघर्ष हो रहा है तो हम साथ। अब कोई अपने आप को ज्यादा श्रेष्ठ समझना चाहता है तो हम तो आपके दास, हम तो सीधा आपके दास, हमको सेवक ही जानिए। ठीक है, आप जितना उन्नति कर लें, जितना आगे बढ़ जाइए, लोग बोलता है ना हम जितना कर सकते हैं उतना ही करेंगे। हाँ ठीक है, तो आप जितना कीजिए। नहीं नहीं, गुरु गुरु क्या, फिर गुरु कहां से होगा? आप नाम बोलते रहिए गुरु, गुरु कहां से हो जाएंगे? गुरु नहीं हो सकते हम उनके लिए। गुरु नहीं हो सकते। ठीक है, अगर आप एक एक बातों को नहीं मान सकते हैं, तो फिर मैं आपके लिए गुरु नहीं हूं। संघर्ष कर रहे हैं, मैं आपके साथ, स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं आपके साथ। किसी को कोई कष्ट हो रहा है, मैं आपके साथ। आप बताइए क्या कष्ट हो रहा है, हम साथ मिलकर के कष्टों को निवारण करेंगे। आज भी कम से कम 2-2.5 घंटा मैंने फोन पे बात किया, 2 घंटे से ज्यादा। किस लिए? कोई टाइम पास कर रहे थे क्या?
कष्ट है हम साथ, कोई संघर्ष कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, हम साथ। और जब बात नहीं मानना चाहते तो हम कोई साथ नहीं। लगता है एक फोन कॉल मेरा बर्बाद हो गया था, बात नहीं मानते। बता दे रहे हैं, जिसके साथ बात हुआ है वो समझ जाएगा। 20 मिनट का 25 मिनट का जो फोन कॉल है वो बर्बाद हो गया लगता है, बात नहीं मानता। हाँ, ठीक है। देखिए, सबका हृदय है ना। प्लीज समझ जाइए, मेरा बस और बस एक ही चिंता है कि आप भगवत धाम कैसे जाएं। और अगर वहां पे मेरे को दिक्कत होगी और मैं नहीं बोलूं तो उससे ज्यादा मैं आपका बुरा नहीं कर सकता। आई नीड टू वॉइस इट आउट, मेरे को ये बोलना पड़ेगा। और उस पर भी कोई चुप रह जाए तो रहिए चुप, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, बस इतना सा। हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप समझ जाए, नहीं तो देखिए क्या होता है, बाकी दूसरों के एक्सपीरियंस से समझ जाएंगे। ठीक, ऐसे नहीं समझ में आता। हो सकता है प्रेम नहीं समझ में आता, बाकी दूसरे के प्रेम से कभी समझ जाइएगा। कभी दिखाई देगा आश्लीषा माता जी, ऋचा माता जी, ज्ञानेश्वरी माता जी, ये सब क्यों इतने पागल है। और भी कितने सारे अंजना माता जी, और भी आशी बेटी क्यों पागल है। हो सकता है वो सब देख करके समझ जाएंगे, और भी बहुत सारे। आकांक्षा माता जी थैला उठाने आई, बहुत सारे बहुत सारे। बिजी चलते हैं ना, इसलिए वन लाइनर लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, चलने दीजिए। मेरा बस इतना ही है, हमको कोई अब बुरा मानने का भी बात नहीं है। हम कोई बुरा नहीं मान रहे, हमारा बस एक विषय है, आप भगवत धाम जाएंगे, इसको आप ये मत समझ लीजिएगा मैं आपकी मदद कर सकता। आई कैन नॉट हेल्प इन दैट। अगर ये एटीट्यूड रखे तो या तो सुधार लीजिए। देखिए, गलती हुआ तो क्या करना है, क्षमा मांगिए, क्षमा मांगिए। है, मैंने किसी को प्रिंसिपल बताया था, बाउ, बेग एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन। अगर गलती हुआ तो क्या करो, बाउ, सर झुकाओ, बेग, बेग फॉरगिवनेस, माफी मांगिए। आपको पालन करना था, आपने पालन नहीं किया। बाउ, बेग एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन। पहले भी फॉलो इंस्ट्रक्शन ही करना था, पहले भी यही करना था। अब अगर नहीं हो रहा है तो बाउ, बेग और फॉलो इंस्ट्रक्शन कर लीजिए, अब कर लीजिए, नहीं तो आगे चल के करना पड़ेगा, नहीं तो अगले जन्म में करना पड़ेगा, नहीं तो उसके अगले के अगले के अगले के अगले के अगले के 84 लाख बाद करना पड़ेगा। बाउ, बेग, फॉलो इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का पालन करना ही पड़ेगा। ठीक है, आई होप सभी को ये प्रिंसिपल एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर। आई एम वेरी वेरी कंसर्न, ये कोई हंसी मजाक का या फिर कोई कोई लो लेवल का बात नहीं है। आई एम वेरी वेरी कंसर्न, बहुत 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 ज्यादा चिंतित हूँ। आप लोग सब भगवत धाम अच्छे से जाइए, और न सिर्फ स्वयं जाइए, दूसरे की मदद कीजिए। आप लोग इतने अच्छे हैं, आप में से कोई कोई होगा जिसका मैं बोलूंगा गुण खराब है, कोई होगा, रेयरली कोई होगा, सबका गुण अच्छा। और जब गुण अच्छा है तो कर्म भी अच्छा करो ना। और नहीं तो फिर तो गुण अच्छा रखते हुए भी तो अगर भगवत नाम नहीं मिलेगा तो क्या गुण अच्छा है? क्या गुण अच्छा है? ठीक है, छोड़िए।
छोड़िए। जिनकी को इस विषय पे कोई भी बात पूछनी हो, कुछ भी जानना हो, कुछ भी बोलना हो, बोल सकते हैं। और जो आज्ञा पालन नहीं करना चाहते हैं, देखिए आप स्वतंत्र हैं, आपको जो नाम से पुकारना आप पुकारिए, आपको जो बोलना बोलिए, है ना। हम आपकी मदद तभी कर सकते हैं जब आप मेरे इंस्ट्रक्शन का पालन करें। हमको ये सिद्धांत एकदम क्लियर कि आप इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं कीजिएगा तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए बच जाओ, थोड़े घंटे, थोड़े दिन, थोड़े महीने, थोड़े साल, थोड़े दशक बच जाओ, पर भगवत धाम नहीं जाओगे। एटलीस्ट मेरे कहे अनुसार तो नहीं जाओगे। ठीक है, ठीक है, सभी के लिए क्लियर है, सबको दृढ़ हो जाइए। अब देखिए मेरा फिर से निवेदन है, देखो अगर किसी को ऐसा लगे ना कि देखो हम तो बड़े कड़वे हैं, आप गुरु महाराज के एक एक शब्द मानो और हमको सेवक स्वीकार। हमें जितना शक्ति होगा हम वही ना दे पाएंगे। अगर अभी सपोज कीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए, अभी कोई मांग ले कि हमको 1.25 लाख रुपए दे दो, तो हम कहां से दे देंगे? मेरे पास है ही नहीं, जो है ही नहीं तो कहां से दे पाएंगे? तो हमारे पास वो क्षमता है ही नहीं कि इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करो तो हम कुछ कर सकते हैं आपके लिए। हमें क्षमता ही नहीं है जी। ब्रह्मा जी में क्षमता ही नहीं थी कि हिरण्यकशिपु को दे दे कि अमरता का वरदान, है ही नहीं उनके पास। तो जितना होगा उतना ही तो दे पाएंगे मैक्सिमम। तो हमें इतना ही है, आप इंस्ट्रक्शन का पालन करो तभी। अब जब पालन ही नहीं करोगे तो फिर बात ही क्या है? हम गुरु महाराज के स्थिति को नहीं कुछ क्वेश्चन करते, वो कुछ भी कर सकते। आप मेरी क्षमता पे आ जाइए। असीमित पावर, अनलिमिटेड। और अनलिमिटेड कब तक? जब तक आप आज्ञा पालन, बस उससे आगे नहीं। आज्ञा पालन नहीं करोगे तो आपका भगवत धाम ले जाएंगे ऐसे। हाँ, कुछ कुछ लाभ हो जाएगा, ये बात सही है। क्लास में आते हैं, बस सुनते हैं, कुछ कुछ लाभ तो हो ही जाता है। सबका कुछ ना कुछ गुण तो सुधार हो ही जाता है। सबका भौतिक परिस्थिति भी थोड़ा थोड़ा तो सुधर ही जाता है, थोड़ा थोड़ा तो सुधर ही जाता है। आप कृष्णा की वाणी सुनिएगा, है कृष्णा के लक्ष्य बना करके वाणी सुनिएगा, थोड़ा थोड़ा बदलाव तो आ ही जाएगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। परंतु अगर आपको भगवत धाम जाना है तो आपको सिद्धांतों को मानना पड़ेगा। जो जो बोलेंगे वो, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेस करें। और फिर किसी की कोई भी जिज्ञासा रहे, कुछ भी पूछना रहे, बिल्कुल बोलिए। फिर से जान लीजिए, मेरा एकमात्र लक्ष्य यही है कि आप भगवत धाम चले जाइए, आप गुरु महाराज की बातों का पालन कर लीजिए, आप कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत कर लीजिए। बहुत आसान मार्ग है, उसको मुश्किल मत बनाइए, बहुत ही आसान। जितना यहाँ पे संघर्ष करते हैं ना, कोई एक संबंधी से उससे ज्यादा संघर्ष कीजिएगा। जितना भक्ति करने में आपको दिक्कत हो रहा है, एक संबंधी कोई होगा ना तो उससे ज्यादा संघर्ष कीजिएगा। अनुभव नहीं होता, भगवान की बातें पालन करने में कष्ट हो रहा है ना। कोई कष्ट नहीं है, हमारी भौतिकता जा रही है, गंदगी जा रही है, उसलिए कष्ट अनुभव हो रहा है। तो गंदगी तो सब छोड़नी पड़ेगी, सब छोड़नी पड़ेगी। और हमारे इमोशंस का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। गुरु के बाद गुरु के इमोशंस का वैल्यू रहेगा, कृष्णा की बात का वैल्यू रहेगा। ये नहीं कर सकते, भगवत धाम नहीं जा सकते। आप पहले वैल्यू करना सीखो, तब भगवत धाम। कृष्णा के धाम जाकर के भी वही करना है जी, है कि अपना वैल्यू नहीं करके कृष्णा का वैल्यू करना है। वहां पे जाकर के वही कीजिएगा, यहाँ पे वही करना है। इतना सरल तो कुछ नहीं होगा जी। भगवत धाम जाइएगा तो कृष्णा की वैल्यू कीजिएगा ना, कि अपना वैल्यू कीजिएगा।
अभी तो वही बात बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं? गुरु कौन है? कृष्णा की रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो क्यों नहीं कृष्णा का वैल्यू, गुरु का वैल्यू क्यों नहीं की जाए? किसका वैल्यू की जाए? चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। छोटी वैष्णव की जय वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास स्वामी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामक ठाकुर की, जय श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ जी गोपाल भक्तदास रघुनाथ की, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर श्री दुर्गा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन नाम की, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम सत्य की, सभी भक्तों की हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। भाई द वे एक बात और है, यहाँ पे कोई बोल सकता है यहाँ पे तो ग्रंथ भागवत की मतलब भगवत गीता की बात हुई है, तो ये बात श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद में ही शायद फर्स्ट कैंटो ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत के बारे में बताया हुआ है। अब बताया हुआ है ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत को अलग नहीं जाना जा सकता। लाइफ लिविंग भागवत, भक्त भागवत को क्या बोला गया है? लाइफ लिविंग भागवत, जीवन जीने वाला भागवत। तो ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत एक ही है। यहाँ पे ग्रंथ भागवत के लिए लिखा हुआ तो भक्त भागवत के लिए भी सेम सिद्धांत। समझ आ रहा है? आई होप ये बात भी समझ में आ रही। यहाँ पे भी वैसे समझ में आ ही रहा होगा, बट ठीक, अगर वैसे भी देखना है तो वो देखिए। अब कोई भक्त भागवती नहीं समझता तो गुरु तो बहुत दूर की बात है। ये भी बात यस। किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, सच में पूछिए, ओपनली पूछिए, क्लियरली पूछिए। हम कोई डरे हुए दिखाई देते हैं? आपको नहीं डरना चाहिए है? हम कोई दबे कुचले दिखाई देते हैं क्या? दिखते हैं? तो अगर कोई शिष्य हो तो उसे दबा कुचला नहीं होना चाहिए। सिर्फ इसी प्रकार से भगवान की बातों में, गुरु की बातों में एकदम दृढ़ता, एकदम दृढ़। यस, किन्हीं को कुछ पूछना है? कोई जिज्ञासा या संबंधी जिज्ञासा? पूछिए। हमको कठिन स्टांस लेते हुए हमको कोई दर्द नहीं होता। दर्द बहुत होता है, परंतु वो दर्द गुरु महाराज की प्रसन्नता के सामने कुछ भी नहीं।
ऐसा करोड़ों बार दर्द लेना तुम लेने के लिए तैयार, इसीलिए प्रचार कार्य में। आप लोगों में से किसी को भी दर्द होता है तो हमको बहुत पीड़ा होती है, थोड़ा सा किसी को दर्द देते हैं बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। क्या करें? हमारे लिए गुरु महाराज इंपॉर्टेंट है जी। दर्द गया बाढ़, कब तक रिपीट होता रहेगा? देखिए, हमको प्रॉब्लम, असली प्रॉब्लम मालूम है क्या है? हमको प्रॉब्लम असली है कि इंटरनल डिवोटीज ये सब करता है ना, तो फिर बहुत ज्यादा होता है। हमको पीड़ा तो सभी का होगा ही होगा। कोई बाहरी व्यक्ति है, वो भी हाँ, कोई हुआ था, कोई क्लास ज्वाइन किया हुआ है, कितना क्लास ज्वाइन किए हुए, हमको लगता है 3-4 महीना नहीं हो रहा था। एक दिन रात को उनकी स्थिति खराब थी, हमको रात को सोया नहीं जा रहा था। अंजना माता जी जानती है, हमको रात को सोया नहीं जा रहा, हमको नहीं सोने में बन रहा। पीड़ा तो सबके लिए होती है, ऐसा नहीं है नहीं होगी, कोई नई बात नहीं, परंतु जो इंटरनल डिवोटीज है वो डिविएट करते हैं, वो भगवत धाम के जाने के रास्ते से थोड़ा डगमगाते हैं, माया देवी की प्रबलता दिखाई देती है। ठीक है, जिसके पास जो है वो करे। हमको बस ये है कि इसके बाद हम क्या मदद करें, किसी की क्या मदद करें और कैसे मदद करें, हमारा बस यही कंसेप्ट। ठीक है, यस। किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, किन्हीं का कोई सजेशन है, कुछ बताना है, या फिर कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? हाँ, और देखिए, कुछ लोग तो डिविएट कर रहे हैं, सुधर जाए तो अच्छा है, नहीं सुधरे तो उनकी इच्छा है। परंतु बाकी लोग है ना, बाकी लोग अब बहुत बहुत दृढ़ता से चले, बाकी लोग बहुत दृढ़ता से चले। अब रूल बुक बनाया जा सकता है। अब देखिए, इसमें क्या रूल बुक बनाना है कि हमने वॉइस मैसेज भेजा 4 मिनट तक और कोई रिप्लाई नहीं आया, इसमें क्या रूल बुक बनाएंगे? और असली में प्रेम को रूल से थोड़ी ना बांध लेंगे। रूल तो क्वालिफायर बना सकते हैं लोगों के लिए, रूल तो क्वालिफायर बना सकते हैं कि ये क्वालिफाई कर गया, ये क्वालिफाई कर गया, ये क्वालिफाई कर गया, ये क्वालिफाई कर गया। रूल तो उसके लिए बना सकते हैं, रूल इसके लिए थोड़ी ना बना सकते हैं कि आप बात का वैल्यू नहीं कीजिएगा तो रूल बना दे। वैल्यू करना पड़ेगा जी, आपको रूल से अनुसार वैल्यू करना पड़ेगा, अब मत कीजिए। अरे देखिए, कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इस दुनिया में सेवक कौन मिलता है? मिल गया आपको सेवक, कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, खराब बात है क्या है? सेवक मिल रहा है, आप गुरु महाराज के अनुसार कार्य कीजिए, हम आपकी सेवा करते रहते हैं। हम आपके कार्य में कुछ कर सकते हैं तो करते हैं, फ्री का सेवक मिलेगा, बाकी सब सेवक तो हिलते रहेगा। हम तो और लोगों को भी लगा देंगे कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा आप भी कीजिए, थोड़ा सा आप भी कीजिए, कुछ कीजिए। देखिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं, गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, भगवत प्रचार कर रहा है, वैष्णव सेवा कर रहा है। कृपा मार्ग में मेरा नाम नहीं आया, कृपा जो नाम है ना उसमें मेरा नाम नहीं आया, ठीक है ना?
समझ आ रहा ना? अगर हमको चाहिए होता तो हम अपना नाम लिखते। हमको चाहिए होता तो हम अपना नाम लिखते हैं। कृपा मार्ग में हम अपना नाम नहीं लिखे। हमको चाहिए नहीं। हमको गुरु महाराज चाहिए जी। हमको गुरु महाराज चाहिए, उनकी कृपा चाहिए। ठीक ठीक है। किसी की कोई जिज्ञासा नहीं है? कुछ पूछना है? हम हंस रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है दर्द नहीं है, हम हंसेंगे। मेरा ये नॉर्मल एटीट्यूड है, जब दर्द भी होता रहता है तब भी हंसते रहता है। बहुत ज्यादा शुद्ध हो जाते हैं, थोड़ा चुप हो जाते हैं। हंसते रहेंगे। देखिए जैसा भी परिस्थिति है झेलना तो हम ही को झेल लेंगे। ठीक है, समझ आ गया सभी को? देखिए मेरा फिर से निवेदन है, बार बार निवेदन करता हूँ, फिर से एक और बार निवेदन है, फिर से सुनिए, प्लीज जानिए। प्रामाणिक गुरु के आज्ञा अनुसार भक्ति कीजिए, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए भक्ति कीजिए, दृढ़ता से कीजिए, लक्ष्य कृष्ण को बनाइए, भगवत प्राप्ति। ठीक है, निवेदन कृपया स्वीकार कर लीजिए। प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु कौन है? हम तो एक गुरु का नाम बता ही रहे हैं, उनके अनुसार चलना बिल्कुल चलिए, पर उनकी हर एक बात को मानना पड़ेगा। गुरु महाराज, अगर उनकी बातों को स्वीकारने में कष्ट है, मेरे ही कहे अनुसार चलना है, तो फिर मेरे कहे अनुसार हर बात को मानना पड़ेगा। चलिए मेरी बात को मान लीजिए। अब ये नहीं होगा कि हम आपकी बात को मानेंगे नहीं, गुरु आप अब मुंह से बोलना है, बोलते रहिए, बोलते रहिए। मानिएगा, इंस्ट्रक्शन का पालन कीजिएगा, हाँ तब संबंध है। गुरु महाराज ने साफ साफ बोला हुआ जी, आप जब तक इंस्ट्रक्शन का पालन करते रहो तब तक संबंध है मेरा। वो तो लेक्चर, इनिशिएशन वाला लेक्चर, एक लेक्चर है अंग्रेजी में, है ना, उसमें साफ साफ बोले हुए, नॉट दैट यू आर इनिशिएटेड यू हैव बिकम परफेक्ट। साफ साफ बोलते, ऐसा नहीं है कि इनिशिएशन हो गया तो परफेक्ट बन गया। इनिशिएशन इज जस्ट द बिगिनिंग। इनिशिएशन बस शुरुआत है। तो बिगिनिंग किस चीज का? स्पिरिचुअल लाइफ। और कैसे? जब आप आज्ञा पालन करो तब। तो गुरु का पोजीशन तभी है जब आप आज्ञा पालन करो। ठीक है, फॉर्मेलिटी से कुछ नहीं होता, फॉर्मेलिटी से कुछ नहीं है? हो जाता फॉर्मेलिटी अच्छा था, नहीं हो रहा है तो भी कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, आज्ञा पालन कीजिएगा तब। जब आज्ञा पालन करते नहीं है, इंस्ट्रक्शन का पालन करना नहीं है, जो बोला गया वो पालन करना नहीं है, तो हम कुछ मदद नहीं कर सकते। जो गुरु जानते ही नहीं है, हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। आप अपने अनुसार चलिए, और कोई मदद चाहिए गुरु महाराज की बातों का पालन करने में, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हमसे प्लीज पूछ लीजिए। अगर हम बताने में सक्षम होंगे, हम करने में सक्षम होंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, चलिए, आई होप सभी को सारी बातें समझ में आ गई है। अभी भी किसी को हैंड रेज करना है, चैट में आई लिख दीजिए, मैं रुकूंगा। नहीं? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम का प्रसार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में जुड़ सकते रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी।
हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी।